नॉमिनेट करते हैं। और ऑनरेबल एलजी ने जो बयान दिया है, हम खुद भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 डिकेड से हमने एक जनरेशन खो दी है जो इररिपेरेबल लॉस है, चाहे वो प्रॉक्सी वार है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, चाहे वो अलगाववाद है। और उसमें जो मेजॉरिटी है, उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी तो नेचुरली कश्मीर में मुस्लिम्स ने बहुत जाने गंवाई हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, आम लोग थे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में या ये जो सीज फायर वायलेशंस में आम इंसानों ने भी जाने गंवाई हैं, हमारे पंडित भाइयों ने भी गंवाई है। तो सब ने शहादतें दी हैं जम्मू कश्मीर के एसेंस को बचाने में, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को कायम दायम रखने में। और ये स्टेटमेंट समझता हूँ मैं कि बहुत बैलेंस स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और इसको जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी जो हैं वो कश्मीरी पंडित्स के पास जाते हैं और वहाँ पे वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो मुस्लिम्स को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये वो मुस्लिम्स हैं जो इन लोगों की बात नहीं मानते हैं, और ये एक बैलेंस करने के लिए है कि सिर्फ हिंदू कश्मीरी पंडित्स को नहीं मारा जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी। देखिए कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो इररिलेवेंट स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो हीरोज़ बने रहें और उनकी जो पार्टीज़ हैं वो किसी ना किसी तरह नाम कमाती रहें। मैं समझता हूँ एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सीरियस नोट्स पे लेना चाहिए, क्योंकि तब असेंबली इलेक्शंस से भागने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? असेंबली इलेक्शंस को जो है डिले किया जा रहा है। आप जितना मर्जी भाग लीजिए अरफाज साहब, अल्टीमेटली असेंबली इलेक्शंस होनी हैं। जमहूरियत के बिना, पॉलिटिकल सिस्टम के बिना, पॉलिटिकल हायरार्की के बिना ना मुल्क चलते हैं, ना रियासतें चलती हैं। देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इलेक्शंस एट एनी टाइम, एट एनी मंथ और एनी ईयर। क्या है कि मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम अरफाज साहब, थैंक यू। काज़मी सर, अगर बात करें हम एलजी मनोज सिन्हा जी की, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है जिन्होंने कश्मीर के लिए जो है अपनी जानें गंवाई हैं, और भी मज़हब के लोगों ने जो हैं कश्मीर के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आया है, और ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल के मुताबिक स्टेटमेंट है। और बिल्कुल ऑनरेबल एलजी जो हैं वो सिर्फ बीजेपी के एलजी नहीं हैं, वो पूरी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और बहुत बड़े सियासतदान हैं। उनका एक अपना रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, यूपी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद गवर्नमेंट कभी भी जब भी ऐसी सेंसिटिव स्टेट में किसी को नॉमिनेट करना होता है तो बड़े सोच समझ के नॉमिनेट करते हैं। और ऑनरेबल एलजी ने जो बयान दिया है, हम खुद भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 डिकेड से हमने एक जनरेशन खो दी है जो इररिपेरेबल लॉस है, चाहे वो प्रॉक्सी वार है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, चाहे वो अलगाववाद है। और उसमें जो मेजॉरिटी है, उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी तो नेचुरली कश्मीर में मुस्लिम्स ने बहुत जाने गंवाई हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, आम लोग थे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में या ये जो सीज फायर वायलेशंस में आम इंसानों ने भी जाने गंवाई हैं, हमारे पंडित भाइयों ने भी गंवाई है। तो सब ने शहादतें दी हैं जम्मू कश्मीर के एसेंस को बचाने में, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को कायम दायम रखने में। और ये स्टेटमेंट समझता हूँ मैं कि बहुत बैलेंस स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। काज़मी सर, हर बार जो है कश्मीरी पंडित्स पर ही सियासत क्यों होती है? ये तो कश्मीरी पंडितों पे सियासत क्यों होती है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह है वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आप इस पे भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि हर समझदार शहरी समझता है कि क्यों पंडितों पे सियासत होती है। मैं तो हमेशा अपने पंडित कम्युनिटी भाइयों बहनों के केस को हमेशा, जहाँ भी मुझे प्लीड करने का मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको जम्मू प्रोविंस में ही क्यों नहीं होमलैंड दी जाती, ताकि वो एक प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी जो है पिछले 30-32 साल से जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ख़त्म करके उसको विराम दे के एक जम्मू पूरे में एक ऐसी होमलैंड बनाएं। और श्रीनगर में कोशिश करें कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो बने। जैसे इस साल ऑनरेबल एलजी साहब लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, मरकज़ ने कोशिश की, तो आज 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट कश्मीर में आया है। ये कोशिशें करते रहना चाहिए। सिविल सोसाइटी को का हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर में खुली फ़िज़ा किस तरह बने उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, और पंडित पॉलिटिक्स छोड़ के जम्मू कश्मीर के निर्माण में सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल।
कसम सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो है कश्मीरी पंडित जो हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो ये स्टेटमेंट एलजी साहब का आया है इसके बाद जो है उस उनके जो सेंटिमेंट्स हैं या उनको जो है उसमें रोष नहीं आएगा कि इस तरह से जो बयान आया है? देखिए, अगर तो आप इसको संजीदगी से इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें रोष करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल एलजी साहब के वक्त ही बारामुल्ला में, कुपवाड़ा में कितने रिहेबिलिटेट सेंटर्स और कितनी एकोमोडेशंस बनी हैं, आपके सबके सामने है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। जितनी पॉलिसीज़ हैं रिहेबिलिटेशंस की वो चल रही हैं, कुछ चली भी हैं और कुछ लोगों को मिली भी हैं। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो नौकरियां हैं, देखिए ऐसा कहना कि सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को टारगेट्स के लिंक किया जा रहा है तो गलत है। मुस्लिम्स को भी टारगेट किलिंग्स किया जा रहा है। अगर आंकड़े देखिए 80% मुस्लिम्स हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, तो ये टारगेट किलिंग्स इंसानों के साथ हो रही हैं और वो उन चीज़ों को पकड़ना है कि किस तरह ये चीज़ें बंद हो सकती हैं। एक आम इंसान खुली फ़िज़ा में किस तरह सांस ले सकता है, उसकी तरफ कोशिश करने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म सेक्टर जिस तरह फ्लोरिश हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो और अच्छी तरह फ्लोरिश हो। सारे अलाइड इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। एक कॉमन आदमी से लेके उसके रोज़गार से लेके एक बड़े आदमी तक उसका रोज़गार जुड़ा हुआ है, और रोज़गार के साधन अच्छे हों, उसी से जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ जा सकता है। और सिर्फ सियासत करनी छोटी छोटी बातों से, मैं समझता हूँ उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। सर, एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी जो हैं वो कश्मीरी पंडित्स के पास जाते हैं और वहाँ पे वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो मुस्लिम्स को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये वो मुस्लिम्स हैं जो इन लोगों की बात नहीं मानते हैं, और ये एक बैलेंस करने के लिए है कि सिर्फ हिंदू कश्मीरी पंडित्स को नहीं मारा जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी। देखिए कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो इररिलेवेंट स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो हीरोज़ बने रहें और उनकी जो पार्टीज़ हैं वो किसी ना किसी तरह नाम कमाती रहें। मैं समझता हूँ एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सीरियस नोट्स पे लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमन की तरफ, सब इस वक्त मरकज़ भी चाह रही है और चाहती है, और अभी कल परसों ही 41 लोकेशंस पे टेरर फंडिंग केसेस में एनआई के रेड्स हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि मरकज़ बिल्कुल सीरियसली लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। ऐसे लोग जो अलगाववाद या टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हैं उनको कड़े हाथों ले रही है। ये पहली बार मैं समझता हूँ 2019 के बाद हुआ है जाके लोगों की वेलफेयर किस तरह से कायम दायम रहे उसके लिए काम हो रहा है। और उसमें हमें नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग, नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ज़रूर एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को और एमएचए को कड़े हाथों लेना चाहिए, ताकि जो कंसीव्ड आइडिया है जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी का, वो जल्दी जल्दी पूरा हो। और उसका वेट लोग, आवाम, 1,30,00,000 आवाम जम्मू कश्मीर की कर रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ JNK कोशिश कर रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, अपने चुने चुनाए नुमाइंदे चुने, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो कॉरपोरेशंस के हैं, और चाहे वो असेंबलीज़ के हैं, उसकी तरफ भी काम चल रहा है। और वो काम तभी मुमकिन है जब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे की सहमति के साथ एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हुए एक अच्छी फ़िज़ा में उन इलेक्शंस को में पार्टिसिपेट करें। इलेक्शंस की बात चल रही है और लोगों को 2019 के बाद ही इंतज़ार है कि असेंबली इलेक्शंस हों, लेकिन अफवाहें ये चल रही हैं कि अब पंचायती इलेक्शंस पहले होंगे। कैसे देखते हैं इसको? अभी 1 साल का समय है बीच में, और पहले जो पंचायती इलेक्शंस की बात की जा रही है। देखिए, पंचायती इलेक्शन का मकसद यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो। बैक टू विलेज प्रोग्राम जितने भी सत्यपाल मलिक साहब से लेके आज मनोज सिन्हा साहब तक चले हैं, उसी यही मकसद है कि हर बंदा भागीदार बने गवर्नेंस में। और ये इलेक्शन जो हैं पिछली इलेक्शन से पंचायत की ज़्यादा एम्पावर करेंगी पंचायतों को, और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी ग्राउंड पे डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगी, उतना ही जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो और बेहतरी से निखर सकता है। 1 साल पहले क्यों? एक मतलब पूरा समय होने के बाद क्यों नहीं? ये अभी पता नहीं है, आपको भी शायद ऐसे ही अफवाह है, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगी हमें इलेक्शंस का वेलकम करना चाहिए जब भी इलेक्शंस हो, क्योंकि 70 सालों में तो 4 इलेक्शन हुई थी। ये तो टाइम प्ले दूसरी इलेक्शन हो रही है, तो हमें सिर्फ तनकीद नहीं करनी है, इलेक्शंस होनी चाहिए। इलेक्शंस जमहूरियत में रूह का काम करती हैं, और रूह को रोक के कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी स्टेट, कोई भी मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब भी इलेक्शंस हों, अच्छी तरह हों, अच्छे से अच्छे लोग पार्टिसिपेट करें, जिस तरह पिछली बार पंचायत इलेक्शनों में पार्टिसिपेशन हुई है, वही एक
मैं समझता हूँ तोहफा होगा मरकज़ का जम्मू कश्मीर के लोगों को। असेंबली इलेक्शंस से भागने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? असेंबली इलेक्शंस को जो है डिले किया जा रहा है? हाँ, आप जितना मर्जी भाग लीजिए अरफात साहब, अल्टीमेटली असेंबली इलेक्शंस होनी हैं। जमहूरियत के बिना, पॉलिटिकल सिस्टम के बिना, पॉलिटिकल हायरार्की के बिना ना मुल्क चलते हैं, ना रियासतें चलती हैं। देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस एट एनी टाइम, एट एनी मंथ और एनी ईयर। क्या एक मैसेज रहेगा आम जन तक? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके लिए हमें सबको सराहना चाहिए कि हाँ, ये मरकज़ की तरफ से अच्छी चीज़ें हो रही हैं। डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट है, उसमें एक नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही हैं और हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। सियासत में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आम शहरी जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें खुल के अच्छी चीज़ों को समर्थन करना चाहिए, अच्छी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए, अच्छी पॉलिसीज़ के इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे वो MSME है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के कोई भी कंसीव्ड प्लान्स हैं या पॉलिसीज़ हैं जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि हम सब भागीदार बने जम्मू कश्मीर के नए निर्माण पे और आने वाली इलेक्शंस पे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ एक नया पॉलिटिकल चैप्टर, एक नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के साथ ज़रूर जम्मू कश्मीर में खुलेगा और उसका सारा फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।